अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज। लेकिन हर सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी एनर्जी का पता लगा लेते हैं। आपका फेस और आपके बाल आपकी फ्रेशनेस के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेश रहने के 3 सिंपल टिप्स बताता हूं। टिप नंबर 1, रात को सोते टाइम कभी भी मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर रिंकल पड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए अपने पीठ के बल सोएं। नंबर 2, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसीलिए ठंडे पानी से धोएं। एंड नंबर 3, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए या फिर डेली नहीं धोना चाहिए। अगर कोई अपने बालों को डेली साफ करता है या धोता है तो उनके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल एनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल एनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल एनफील्ड से घूमे, ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल एनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल एनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंसान सबसे पहले सोच से अमीर होना चाहिए, पैसों से तो वो बाद में अपने आप अमीर बन जाता है। तो अमीर सोच है क्या? अमीर बाप अपने बच्चों को आखिर क्या सिखाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला, वो कहता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो और इन्वेस्टमेंट का महत्व समझो। दूसरा, बजाय नौकरी करने के अपना बिजनेस शुरू करो। तीसरा, सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट करो। चौथा, वो कहता है कि कुछ ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसों के लिए। पांचवा, खरीदना है तो ऐसी चीज खरीदो जिसकी फ्यूचर में कीमत बढ़े। छठा, ऐसा मत कहो कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा कुछ तरीका ढूंढो जिससे तुम उसे अफोर्ड कर सको। सातवां, इन्वेस्टमेंट नहीं करना रिस्की है। आठवां, घर एक लायबिलिटी है। और आखिरी, नौवां, अमीर लोग जेनरस होते हैं, ग्रीडी नहीं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।